विजया एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बतलाइए। तब श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन मात्र से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। समस्त पापों का नाश हो जाता है। और एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की विधि विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्राप्त कराती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे रमणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर के सब समाचार कह सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्राण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुंवारी द्वीप में बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए प्राण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार कराने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। बगदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा पंचपल्लव रख करके वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठ करके दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रह करके जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। मतलब संपूर्ण जो भी है आपके घर में, सब परिवार जन सहित मिल करके व्रत करोगे तो तुम्हारी विजय निश्चित है। उसी तरह भगवान श्री राम जी के लिए सेनापतियों सहित कहा था, क्योंकि उनके साथ सेनापति थे, सुग्रीव थे,
हनुमान जी थे, है ना। तो सब मिल कर के व्रत करेंगे तो आपकी विजय निश्चित होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि विधान पूर्वक इस व्रत को करेगा, वो दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाई। बोलो भगवान श्री राम की जय। यथासंभव आपको समझ में आ गया होगा, विजया एकादशी हमारे किसी भी कार्य में विजय दिलाने वाली, हर एक कार्य में सामर्थ्यवान है विजया एकादशी। जो आपके बिगड़े काम नहीं बन रहे हैं वो इस व्रत को जरूर करें। विजया एकादशी के प्रभाव से आपको हर एक काम में, हर कार्य में सफलता प्राप्त जरूर होगी, विजय जरूर प्राप्त होगी। बोलिए एकादशी मैया की जय, भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की जय, भगवान श्री राम की जय। ये थी आज की विजया एकादशी की व्रत कथा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा, हरि बोल।